हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। AI एंड एनिमल फॉर बिजनेस का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। परसेप्ट्रॉन मॉडल एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब परसेप्ट्रॉन मॉडल है क्या, बेसिकली इसको समझ लेते हैं। ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, बाइनरी क्लासिफिकेशन यानी बाइनरी मल्टीपल वर्क में करती है और मल्टीपल ब्लॉक्स इसमें डिजाइन होते हैं और इसमें हम बाइनरी के अकॉर्डिंग जब डेटा इनपुट होता है तो इस डेटा को एक वेट दे देते हैं। उस वेट की एरर को मिनिमम करना होता है जिससे हमको फाइनल रिजल्ट आइडेंटिफाई होता है। क्या क्या बोला मैंने, बाइनरी बेस्ड डेटा सेट है। परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या है, बाइनरी बेस्ड डेटा सेट है जिसमें हम इनपुट को जो डिफरेंट हमने बाइनरी के थ्रू ब्लॉक्स बनाए हैं उसको हम क्या दे देंगे, वेट दे देंगे। इस वेट को आइडेंटिफिकेशन करके हमको ये पता चलेगा कि कौन से वेट में फर्स्ट वर्क करना है, कौन से वेट में सेकंड वर्क करना है, कौन से टास्क को थर्ड टास्क करना है। जैसे आपके मोबाइल के ऊपर बहुत सारी वेरियस टास्क ओपन है ना। अब गेम जो है वो ज़्यादा रैम लेगी, जो छोटी एप्लीकेशन है वो कम रैम लेगी। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन को कितनी रैम अलॉट करनी है जिससे हमारा मोबाइल क्या ना हो, हैंग ना हो। अगर यही नहीं हो पाएगा तो हम क्या सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या करता है, बाइनरी बेस्ड डेटा सेट है जो ब्लॉक्स बनाता है, उन ब्लॉक्स को एक वेट देता है और वेट्स के अकॉर्डिंग उनकी एल्गोरिदम, उनका सारा प्रोसेस डिसाइड होता है और इस वेट के अकॉर्डिंग हम एरर भी डिसाइड करते हैं और एरर को मिनिमाइज किया जाता है। तो परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या कह रहा है, अब बुकिश देख लेते हैं। इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है एंड फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स करना होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में अपन ब्लॉक्स बना रहे हैं, इसमें भी बनाए जाते हैं। ये मल्टीपल बाइनरी टास्क इनपुट इसके अंदर यूज किया जाता है। अप्लाइज वेट टू देम, क्या कह रहा है, वेट इसके अंदर देना है। सम ऑफ एंड द पासेस द रिजल्ट थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन से अपन को इसको आगे बढ़ना है। की कंसेप्ट क्या है इसका, इसमें इनपुट करते हैं, बाइनरी के अंदर इनपुट होता है, वेट दिया जाता है, समेशन किया जाता है, सम किया जाता है सारे वेट का और एरर को आइडेंटिफाई किया जाता है और एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड फंक्शन टू डिटरमाइन द आउटपुट बेस्ड ऑफ द सम। जो आउटपुट बेस्ड आ रहा है वो सम के बेस पे आ रहा है, वेट की जो टोटल लग रही है उसके ऊपर आ रहा है। द परसेप्ट्रॉन इज अ ट्रेनिंग यूज्ड टू लर्निंग एल्गोरिथम टू एडजस्ट द वेट बेस्ड ऑन द एरर्स इन द आउटपुट। इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, अपन फीडबैक भी करते हैं, इसके अंदर फीड फॉरवर्ड भी होता है, यानी कि अगले वाली कौन सी गलती होने वाली है ये पहले से आइडेंटिफिकेशन इस परसेप्ट्रॉन मॉडल में होता है। ये परसेप्शन जैसा ही है, यानी कि पहले अपन अच्छा ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा और इस परसेप्ट्रॉन मॉडल में हमारे पास जो एरर्स होती है उससे हम फीड फॉरवर्ड का काम भी करते हैं। फीडबैक तो आपने समझने सुन रखा है, फीड फॉरवर्ड का काम भी होता है। अब मल्टी लेयर क्या है, जब इसके अंदर एक हिडन लेयर जोड़ देते हैं तो उसको मल्टी लेयर बोल देते हैं। इनपुट लेयर आउटपुट लेयर हो गया तो परसेप्ट्रॉन मॉडल हो गया और मल्टी लेयर के अंदर एक हिडन लेयर जुड़ जाती है। सिंपल है ना। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो मल्टी लेयर नेटवर्क परसेप्ट्रॉन से चल रहा होता है। इस कंसिस्ट द इनपुट लेयर एंड वन और मोर हिडन लेयर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक हिडन लेयर जुड़ गई, एक और एक से ज्यादा भी जुड़ सकती है। ठीक है, तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है, इनपुट है, हिडन लेयर्स हैं। हिडन लेयर्स वो लेयर्स होती हैं जो नॉर्मली न्यूरॉन्स के बीच में नहीं होती, लेकिन इनका काम फीड फॉरवर्ड करने का होता है, इनका काम एरर को मिनिमाइज करने का होता है और वेट के अकॉर्डिंग इस टास्क को वेट देने का होता है ना। तो वेट देती है, बायसनेस, क्लियरली बायसनेस प्रोवाइड करती है जिससे हमारा काम फास्ट हो सकता है और ट्रेनिंग फास्ट हो पाती है ना। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर ईच न्यूरॉन को नॉन लीनियरली एक्टिव रखता है। फीड फॉरवर्ड, देखो ये वो इंट आ गया। फीड फॉरवर्ड का ऑपरेशन इसके अंदर किया जाता है, मीन्स परसेप्शन करके अपन फीड फॉरवर्ड का ऑपरेशन करते हैं जिससे हमारी जो टास्क है वो फास्ट हो जाती है। और बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम का मतलब यह है कि जो हमने ऑलरेडी टास्क करी, जो हमने ऑलरेडी वेट दिया, इससे जो रिजल्ट आया इसको हम वापस बैक प्रोपोगेशन में करेंगे कि अगली बार सेम काइंड ऑफ टास्क आएगी तो वेट ऑलरेडी डिसाइडेड है और रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड है कि इससे ये इतनी एरर आ रही, तो अगली बार हम चेंज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हमारी एरर को बाय एडजस्टिंग देयर वेट्स, वेट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये एक बेसिकली वही एग्जांपल है कि 5 एप्लीकेशन है अपने पास, है ना, ABCD। फर्स्ट टाइम जब अपन ने दिया तो हो सकता है बी एप्लीकेशन को हाईएस्ट वेट 4 दे दिया हो, इसको 3 दे दिया हो, इसको 2 दे दिया और इसको 1 दे दिया हो। तो इस एप्लीकेशन को फास्टेस्ट वर्क किया लेकिन उससे एरर आई, वो हो सकता है 0.5 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हुआ। जब मैंने सेकेंड टाइम इस एप्लीकेशन को हाईएस्ट वर्क दिया तो 0.4 में आया। तो यानी कि बैक प्रोपोगेशन के अंदर हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई अगली बार अपन को ये चेंज करना है ना, और इसके वेट को एडजस्ट करके हमको मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचना है, और ये सारी चीजें करी जाती हैं। अब ट्रेनिंग डेटा सेट होता ही है,
एआई के अंदर है ना, वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर तो ट्रेनिंग डेटा सेट होता ही है, जिसमें लेबल ट्रेनिंग डेटा सेट होता है जो लर्न करता है, मैप करता है सारे एल्गोरिदम्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। और याद रखना इसके अंदर वो जो जितनी पूरी रामायण अपने आगे बढ़ी है ना कन्वोल्यूशनल लेयर ने, वो भी इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली चल रही है। यानी न्यूरल नेटवर्क तो है ही, लेकिन ये अपनी उसका एग्जाम्पल है परसेप्ट्रॉन मॉडल का। न्यूरल नेटवर्क परसेप्ट्रॉन मॉडल पे चल रहा है। क्लियर है ना? तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको अच्छे से समझ के जाना। जय हिंद।